हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में, जहां हवा पतली होती है और पहाड़ आसमान को छूते हैं, एक जादुई जगह है। इसे लद्दाख कहते हैं, लैंड ऑफ हाई पासेस। यह बर्फ से ढकी चोटियों, जमे हुए नदियों और विशाल खाली मैदानों की भूमि है। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, अत्यधिक सुंदरता और कठोर परिस्थितियों का स्थान। लद्दाख विरोधाभासों की भूमि है। गर्मियों में सूरज धूप देता है और घाटियां जंगली फूलों के साथ खिल उठती हैं, लेकिन सर्दियों में लद्दाख एक जमे हुए वंडरलैंड में बदल जाता है। तापमान जमने से बहुत नीचे गिर जाता है और जमीन बर्फ की चादर में लिपटी हुई है। लद्दाख भारत के सबसे उत्तरी भाग में जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। यह एक ऊंचा क्षेत्र है जो हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा हुआ है। एक ऐसी भूमि की कल्पना करो जहां हवा इतनी पतली हो कि सांस लेना मुश्किल हो और आसमान एक शानदार नीला हो। लद्दाख में जलवायु चरम पर है। गर्मियां छोटी और हल्की होती हैं, लेकिन सर्दियां लंबी और कड़ाके की ठंडी होती हैं। सर्दियों का औसत तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है, लेकिन यह बहुत कम हो सकता है। हवा शुष्क है और घाटियों से हवा चलती है, अपने साथ बर्फ का डंक लेकर। लद्दाख में जीवन आसान नहीं है, खासकर सर्दियों के महीनों में। अत्यधिक ठंड एक निरंतर चुनौती प्रस्तुत करती है। कल्पना कीजिए कि बाहर काम करने की कोशिश करना जब हवा आपके चेहरे को चोट पहुंचाती है और आपकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो जाती हैं। पानी जमकर ठोस हो जाता है, जिससे पीने का पानी मिलना या पशुओं की देखभाल करना मुश्किल हो जाता है। ऊंचाई के कारण सांस लेना मुश्किल हो जाता है और पतली हवा सूरज की चकाचौंध से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करती है। चुनौतियों के बावजूद लद्दाख के लोग अपने धैर्य और अपने हंसमुख स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कठोर वातावरण के अनुकूल होना और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना सीख लिया है। लद्दाख में जीवन ऋतुओं की लय के चारों ओर घूमता है। गर्मियों के छोटे महीनों के दौरान वे जौ, आलू और मटर जैसी फसलों की खेती करते हैं। वे ऊंचे चरागाहों पर भेड़ बकरियों को चराते हैं, गर्म वार्मथ के लिए ऊन और कश्मीरी इकट्ठा करते हैं। सेक्शन 5, ठंडी भूमि में गर्माहट। लंबी सर्दियों में जीवित रहने के लिए लद्दाखी लोगों ने गर्म रहने के लिए अनोखे तरीके विकसित किए हैं। उनके घर मोटी मिट्टी की दीवारों और छोटी खिड़कियों से बने होते हैं ताकि गर्मी को अंदर रखा जा सके। वे अपने घरों को गर्म रखने के लिए बुखारी नामक पारंपरिक चूल्हों में लकड़ी और सूखे गोबर को जलाते हैं। वे गर्म कपड़ों की परतें पहनते हैं जो अक्सर ऊन और फर से बने होते हैं। एक पारंपरिक लद्दाखी पोशाक में एक घोंचा जो एक बागे है, एक पैराक जो एक जैकेट है और ऊनी मोजे शामिल हैं जो याक की खाल से बने पब्बू जूते के साथ पहने जाते हैं। सेक्शन 6, परंपरा की एक टेपेस्ट्री। लद्दाख की संस्कृति समृद्ध और जीवंत है जो सदियों से पहाड़ों के साथ सद्भाव में रहने से आकार लेती है। बौद्ध धर्म उनके जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है और मठ परिदृश्य को डॉट करते हैं। लद्दाख के लोग साल भर कई त्योहार मनाते हैं जो संगीत, नृत्य और धार्मिक अनुष्ठानों से भरे होते हैं। ऐसा ही एक त्योहार है लौसर, तिब्बती नव वर्ष, दावत, परिवार और आने वाले वर्ष के लिए समृद्धि के लिए प्रार्थना का समय। सेक्शन 7, बर्फ में उकेरा गया लचीलापन। लद्दाखी लोग अपने गर्मजोशी भरे आतिथ्य और अपनी संक्रामक मुस्कान के लिए जाने जाते हैं। कठोर परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने जीवन में साधारण चीजों में आनंद खोजना सीख लिया है। प्रकृति से उनका नाता गहरा है और वे अपने पर्यावरण के साथ सम्मान से पेश आते हैं। वे समुदाय के महत्व को समझते हैं और समर्थन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उनका लचीलापन और सहयोग की भावना वास्तव में प्रेरणादायक है। सेक्शन 8, जमे हुए सन्नाटे में गूंज। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, लद्दाख जीवन के एक सरल तरीके की झलक पेश करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय मानो स्थिर खड़ा है और सन्नाटा केवल हवा की आवाज और भिक्षुओं की प्रार्थनाओं से ही टूटता है। लद्दाख इस बात की याद दिलाता है कि खुशी भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि प्रकृति और एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर रहने में है। सेक्शन 9, पर्वतीय आत्मा के लिए एक गीत। लद्दाख लैंड ऑफ हाई पासेस लुभावनी सुंदरता और स्था एंड्यूरिंग भावना का स्थान है। यह मानव भावना के लचीलेपन और अनुकूलन की शक्ति का प्रमाण है।
लद्दाख के लोग अपने गर्मजोशी भरे दिलों और अपनी भूमि से गहरे संबंध के साथ अपने आसपास की दुनिया के साथ सद्भाव में रहने का एक मूल्यवान सबक देते हैं। उनकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि सबसे ठंडे और सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी जीवन एक रास्ता खोज लेता है और आशा खिलती रहती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।